शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। हमारे बारे में ले लो, हम क्यों नहीं बोलते? हमें पता ना, हम बोल देंगे, कल हमें धमकी मिलेगी, आप लोग चले जाओगे, आप ही चले जाओगे, फिर नहीं बोलेंगे हम आपको नहीं जानते। तो फिर मैं क्यों रिस्क लूं भाई? मैं क्यों रिस्क? जब आप लोग को साथ नहीं देना तो हम क्यों? वही बाबूजी के साथ, बाबू को लगा कि सब के सब मेरे हैं, वो तो बोलते गए, वो तो करते गए, उन्होंने अच्छा ही किया उन्होंने। लेकिन हम लोग वही निकले, हम बेवकूफ निकले, दोगले निकले, हमने छोड़ दिया, फंस गया अकेले अकेले। आज तक हमारी नजरों में भी ऐसा कोई संत नहीं हुआ कि जो घर घर जाकर जिसने गेट खटखटाया, जिसने बोला कि आ बेटा भक्ति की लाइन पा, आजा बेटा मातृ पितृ पूजन दिवस मना, आ बेटा तुलसी पूजन दिवस। कोई नहीं होता था। सब अपने अपने राजनीतिक के लिए लड़े, सब अपने अपने हक के लिए लड़े, लेकिन कोई दुनिया के लिए लड़ा या फिर अपनी संस्कृति के लिए लड़ा, वो हमारे बापू जी थे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पे रसिक महाराज जी आज यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में पूज्य बापू जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे और ऊपर गए हुए हॉल में। चलिए मैं उनसे मिलता हूँ और आज यहाँ पे क्यों आए, उनका आने का भाव क्या था, ये सब चीज उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ हॉल में, मैं उनका दर्शन भी कराऊंगा और उनसे मिलूंगा भी और उनसे कुछ बात करने की कोशिश भी करूंगा। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमेशा सनातनी जो संत है उनको क्यों टारगेट किया जाता है? दूसरे को टारगेट करने के लिए औकात चाहिए होती है। क्या? दूसरे को टारगेट करने के लिए औकात चाहिए होती है, और वो औकात हमारे अंदर है नहीं। इसलिए संत और ब्राह्मण ही मिल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है संत और ब्राह्मण को बोलेंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, दूसरे से बोलेंगे तो दूसरे में गर्दन उड़ा देंगे। और इतनी हिम्मत किसी में है नहीं कि वो अपनी गर्दन को उड़ाना चाहे। हम लोगों में क्या कि वो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, उसका अपने स्वार्थ के लिए जीना है। मैं कमा करके लेके आऊं, मेरा धन बढ़े, मेरा घर व्यापार, हम यहीं तक सीमित है। हम सिर्फ जोड़ रहे हैं। और हम आपको इतना भी बोल रहे भैया, आज आप सनातनी को टारगेट कर लो, जितने भी हैं, चाहे हमारी सनातनी कर रहा है और दूसरे लोग नहीं कर रहे। मुसलमान क्या करता है कि जहां बड़ा उसको दिखता है ना, बहुत बड़ा एरिया है, तो वो एक एक करके जाते हैं और अपना मोहल्ला बना लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जहां अपने होता है ना, तो उसको भी निकाल देते हैं। हम लोग उसको भी, वो अपने धर्म के लिए सर्वस्व लूट सकता है, लेकिन हम लोग को धर्म की तरफ से कुछ लेना देना नहीं है। हमें धंधा चाहिए, उनको धर्म चाहिए, हमें धर्म चाहिए, बस इतना ही अंतर है। तो हम हिंदू समाज को कैसे जगाएं, आप इसके बारे में जरा बताइए। भाई साहब देखो, अगर हिंदू को जगाना ना तो एक के जगने से नहीं होगा, सबको बाहर आना पड़ेगा, सबको। महाराज अब आप सोचो कि महाराज ये पूरे देश में अंधेरा है और आप ही दिए जलाओ, तो नहीं हो सकता। उसके लिए तो फिर सूरज बन के आपको हमें सबसे ऊपर करना होगा, या फिर आपको सबको मेरे साथ देना होगा। उसके दो ही तरीके हैं जो बापूजी ने हमें सिखाया है, तुलसी पूजन दिवस या फिर मातृ, ये घर घर में होना भैया, तब जाकर हम उजागर हो सकते हैं, तब जाकर हम उजागर हो सकते हैं। कोई भी अगर साधु संत के ऊपर टिप्पणी करता है, हम सब सनातनों को एक होकर के बोलना चाहिए, हमको एक होकर के बोलना। मुसलमान एक गलती करता सबके सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई भी सनातनी, अगर कोई भी संत या फिर ब्राह्मण, कोई भी महात्मा अगर आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींच जाती है। अच्छा, एक सवाल और, सनातन धर्म के जितने भी संत हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जैसे आज बापू जी जेल में है, तो बापू जी के लिए क्यों नहीं बोल पा रहे हो? भाई साहब एकता नहीं है इन लोगों में, इनको कहीं ना कहीं से सबको अपना डर है। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी आजकल महात्मा है ना महाराज, ये महान आत्मा है ये लोग, हम इनके लिए बुरा नहीं बोलेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका वही है कि बस हमारा भजन हो रहा, हमारा भोजन हो रहा, इतना ही काफी है। उनको धर्म से लेना नहीं है। मेन बात यह है ना कि जब ये धर्म के बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे, तब तो होएगा। देवकीनंदन महाराज जी को उन्होंने धर्म के लिए बोला तो सबने घेर लिया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बागेश्वर महाराज जी थे, उसको अभी घेर लिया, उनको अभी घेर लिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो ठीक बन गए तब सब जय जयकार करने। या हम लोगों के ना महाराज सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, 10 साल से बापू जी जेल में है, इस समाज को क्या नुकसान हुआ है बापू जी से? आपको नहीं पता? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपको नहीं पता? आपको पता है तो जब आपको पता तो पूछ क्यों रहे हो? आपको खुद पता है तो ये आप खुद भी बोलो ना लोगों को। आप हमारी मुख से भैया, हम तो बोल लेते, आप लोग भी बोलो। ये नहीं कि हम व्यासपीठ पर हम ही बोलेंगे। और आप अपने जीवन में कितना उतार रहे हो, आप भी उतारो उसको। चाहे आपके बच्चे, आपके घर गृहस्थी, कोई भी आपकी गली मोहल्ला, आप उनको भी प्रेरणा दो। हम संतों ने ठेका नहीं ले रखा कि घर घर जाकर जगाए। भाई साहब गुरुदेव एक हो गए ना, गुरुदेव मिल गए, तो जब गुरुदेव मिल गए तो फिर आप लोग क्यों चुप बैठे हो? सबको आगे बढ़ना चाहिए भाई। गुरु भी एक के नहीं थे, और हम गुरु भी संत है ना, तो हमारा संत हमारे धर्म की जड़ है। अगर जड़ सूख जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाता है। और आज यही हो रहा है। संत क्यों नहीं आ गया? उनको पता कि हिंदू साथ नहीं देता, ये साथ नहीं देंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं। हमारे बारे में ले लो, हम क्यों नहीं बोलते? हमें पता ना, हम बोल देंगे, कल हमें धमकी मिलेगी, आप लोग चले जाओगे, आप ही चले जाओगे, फिर नहीं बोलेंगे हम आपको नहीं जानते। तो फिर मैं क्यों रिस्क लूं भाई?
मैं क्यों रिस्क? जब आप लोग को साथ नहीं देना तो हम क्यों? वही बाबूजी के साथ, बाबू को लगा कि सब के सब मेरे हैं, वो तो बोलते गए, वो तो करते गए, उन्होंने अच्छा ही किया उन्होंने, लेकिन हम लोग वही निकले, हम बेवकूफ निकले, दोगले निकले, हमने छोड़ दिया, फंस गया अकेले अकेले। उसके लिए भाई साहब हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि किसी को खड़ा करना पड़ेगा। आपको ज्ञान दे दिया, आपको शिक्षा दे दी, गुरुदेव ने आपको रास्ता दिखा दिया, जहां तक पहुंच सकते हो आप अपनी तरफ से करो, आप अपनी तरफ से करोगे, हम अपनी तरफ से, जब सबके सब अपने अपनी तरफ कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम करना नहीं चाहता, हम सिर्फ मतलब दूसरे को दिखा सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर आए, आप लोगों ने ये दिखा दिया, ये आप हमारे लिए मत बनाना वीडियो, या हमें मत दिखाना। आप कोशिश करो जितना आपसे हो सकता है, आप जितना हो सकता है, जहां आपको मंदिर दिखता है, आप मंदिर में भी एक बोर्ड चिपका सकते हो कि इस महीना हम यहाँ तुलसी पूजन दिवस करवा सकते हैं। आप कहीं बड़े गौशाला में भी जा सकते हो, वहां भी बोल सकते हो भाई यहाँ पर हम तुलसी मातृ पितृ पूजन दिवस। ऐसे ही तो चलेगा ये प्रक्रिया। जब बापू थे तब तो हो ही रहता, अब बापू नहीं हो रहे तो और ज्यादा हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि संत अगर चले गए तो नहीं, महाराज ये हिंदू है और ये सनातन है, यहाँ आग और ज्यादा भड़कती है, यहाँ शांत नहीं होने वाला है, ये और भड़केगी। और हमें भरोसा कि एक दिन घर घर में तुलसी पूजा होएगी और महाराज मातृ पितृ पूजा दिवस मनाया। उसने बोला था कि आप सबको छोड़ो, वेन राजा वेन था, वे नहीं करता था कि कोई पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, तब नहीं करेगा। अगर उसे जप करना है तो वेनाय नमः बोले, और यज्ञ करना तो वेनाय स्वाहा बोले। उसने सबको पीछे कर दिया था। उसने कहा अगर कोई भी पूजा पाठ धर्म संस्कृति में कोई नहीं जाएगा, जाना हो तो सिर्फ मेरा ही नाम जुकाना। लेकिन तब भी संत ही आगे आए थे, संतों को गुस्सा आया था, उन्होंने ही अपने क्रोध से उसको मारा था। और उसके बाद महाराज पृथ्वी भगवान हुए थे, जिन्होंने पृथ्वी की रचना करी थी। जब जब संत पृथ्वी पर आए तो महाराज हमारी संस्कृति को बचा करके गए हैं, धरोहर को बचा करके गए हैं। इसलिए हमारे बापू थे। आज तक हमारी नजरों में भी ऐसा कोई संत नहीं हुआ कि जो घर घर जाकर जिसने गेट खटखटाया, जिसने बोला कि आ बेटा भक्ति की लाइन पा, आजा बेटा मातृ पितृ पूजन दिवस मना, आ बेटा तुलसी पूजन दिवस, कोई नहीं होता। सब अपने अपने राजनीतिक के लिए लड़े, सब अपने अपने हक के लिए लड़े, लेकिन कोई दुनिया के लिए लड़ा या फिर अपनी संस्कृति के लिए लड़ा, वो हमारे बापू जी थे। और हम तो यही चाहते कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए और फिर जो बुझा हुआ दीपक का जो धीरे हो रखा है उसके और ज्ञान की रोशनी तेज हो, ताकि हमारे सबके हृदय में ज्ञान आ जाए। थोड़ा तो कुछ तो बचेगा। अगर 8-10 संत ऐसे ही और हो जाएं तो हमारा यहाँ जो ये फिल्मी दुनिया वाले ना, वो नहीं दिखने वाले। फिर हर जगह घर घर तुलसी जलेगी, हर घर में माता पिता की पूजा होएगी, और जब माता पिता की पूजा होगी, गुरु की पूजा होएगी, तो फिर संस्कार ही आएंगे घर में। आज हमारे छोटे छोटे बालक देखो फिल्मी दुनिया में जाने लग गए। उनको ये नहीं पता कि हम सुबह उठते तो क्या करना चाहिए, उनको ये नहीं पता माता पिता को प्रणाम कैसे करते, उनको ये नहीं पता कि इनका आदर सत्कार कैसे करता है। और ये अगर बताएगा तो कोई शांति बता सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव से और संत से मिलती है। इसलिए हम तो यही मनोकामना करते हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं बिहार से जल्द से जल्द हमारे बापूजी बाहर आएं और कुछ न कुछ नया करे, और नया करके जो बुझा हुआ दीप है उसको दोबारा जलाए और ज्ञान का प्रकाश दें। जो हमारे हृदय में अंधकार है वो दूर हो और हमारी संस्कृति की ओर हम दोबारा बढ़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल।